क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है। 6 है, कौन कौन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। चौथा है इसका अपोजिट कॉसेक थीटा। पांचवा इसका अपोजिट लिख दीजिए सेक थीटा। और छठा टैन थीटा का अपोजिट, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। यानी कि इसी सब का मान हमको निकालना है, यही सब का मान निकालना है। और पहला मान दिया है सेक थीटा। तो जैसे जैसे दिया गया है हम लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया गया है, सेक थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता है, तो इधर लिख लेंगे, फिर से लिख लेंगे लाल बटा कक्का। बार बार इसी फॉर्मूला को लिखूंगा, याद नहीं करूंगा। यहाँ पर होता है कॉस थीटा और नीचे होता है यहाँ पर सेक थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है k/l। ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है k/a, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की जगह पे कितना है 13, यानी कर्ण हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। तो देखिए कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, तो बचा क्या, लंब। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब नहीं निकला है, यानी कि हमें निकालना होगा लंब बराबर 8। तो लंब कैसे लगाएंगे, ए हला रे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पहले समझा दिए हैं, नहीं आ रहा है तो पहले आप इसे सीखें। कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया गया है, आधार के जगह पर है 12, तो हो गया 12 का स्क्वायर। रूट अंडर 13 का स्क्वायर करिएगा तो 116 आएगा, याद कर लीजिए, या 13 गुने 13 कर लीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर आपको याद होगा, और नहीं तो 12 गुने 12 उधर कर लीजिए, हो गया। घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आया। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि हमारा लंब क्या निकल गया, 5 निकल गया। देखिए कर्ण दिया गया है, आधार भी दिया गया है, लंब भी निकल गया, तीनों भुजा का मान निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का मान निकालना है। फॉर्मूला याद नहीं है, पहले ही बोल दिए, इधर क्या लिखना है लाल बटा कक्का। जैसा कि आपको पता है यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ इसका अपोजिट कोसेक थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा, यह उल्टा सेक थीटा, यहाँ होता है टैन थीटा, यहाँ होता है कोट थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का होता है l/k, l/k। लंब कितना हमारा आया 5, तो लिखेंगे 5। k कितना दिया गया है 13, k इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर आ गया। अब cos थीटा लगाना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है a/k। यहाँ लिखेंगे a, नीचे लिखेंगे k, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है 12, तो लिख देंगे यहाँ पर 12, कर्ण कितना है 13, तो निकल गया 13 इसका आंसर। अब लगाएंगे टैन का, टैन का फॉर्मूला देख रहे हैं l/a, l/a आने की लंब बटा आधार। तो लंब कितना आया है 5, 5, आधार कितना है 12, तो 12 लिख दिया, इसका आंसर ये हो गया। अब निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक कहाँ यहाँ, यानी कि इसका उल्टा, तो ऊपर में हो जाएगा k
और नीचे हो जाएगा एल, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 13, ऊपर में 13 लिख देंगे। लंब निकल के आया है, लंब निकल के आया 5, यहाँ लिख देंगे 5। ये इसका ये वाला आंसर हो गया। सेक थीटा निकालना है। सेक कहाँ है यहाँ, सेक इसका अपोजिट होता है के बाई ए, यानी कि ऊपर में हो जाएगा के, नीचे हो जाएगा ए, यानी कि कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया गया है 13, तो लिख देंगे 13। आधार कितना है 12, तो लिख देंगे ये 12 हो गया। अब बचा cot थीटा। cot थीटा, तो cot थीटा निकाल लेंगे। cot का होता है फॉर्मूला नीचे है, ए ऊपर होगा एल नीचे होगा। ए इजकल बाई एल बाई ए बाई एल, यानी कि आधार बटा लंब। आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 12, ऊपर में लिख देंगे 12। लंब कितना निकल के आया 5, तो लिख देंगे 5 आंसर। दैट सोल्व। फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार या लाल बटा कक्का याद कर लीजिएगा और पाइथागोरस में याद कर लीजिएगा। यानी कि ये दोनों चीज आपको याद नहीं रहेगा तो ये वाला मैथ आपको नहीं बनेगा कभी। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस पर में सीख लिए फॉर्मूला, ये कर्ण का आधार का लंब निकालने के लिए, और लाल बटा कक्का याद करिए, बस इतना ही लिखेगा, एल बाई के, ए बाई के, एल बाई ए। ये माइंड में याद करिएगा, ये साइन होता है या कोस होता है, टाइन होता है या कौशिक होता है, सेक होता है, कोट होता है, और आपको आराम से बन जाएगा। जब भी मैथ बनाएंगे फॉर्मूला उस तरह से लिख लेंगे, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है।